देखो भाई, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। ठीक है, ये ईयर फाइनल मतलब फाइनल ईयर का पेपर है। पेपर सेकंड है। इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? डिसीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर मतलब दिल वाली बीमारी, अप्लाइड कार्डियोलॉजी और क्या मतलब कार्डियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। MCQ पे चलते हैं। सबसे पहले फीचर्स ऑफ ST सेगमेंट एलिवेशन इन पेरिकार्डियाइटिस। अब इसका हिंदी में तो मेरे को ज़्यादा मतलब पता नहीं है। फीचर्स बताने हैं ऑफ ST सेगमेंट। अब ये ST सेगमेंट एलिवेशन क्या है? मतलब कोई चीज़ है जो बड़ी हुई है। ST सेगमेंट एलिवेशन का मतलब ST सेगमेंट का बड़ा होना। किसमें? पेरिकार्डाइटिस में। पेरिकार्डाइटिस क्या है? जो दिल की सबसे बाहर वाली परत है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। उससे ये शब्द है, पेरिकार्डियम से पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें है कॉनकेव शेप ST एलिवेशन, कॉन्वेक्स शेप ST एलिवेशन या इनेलेक्टेक्सिस ST सेगमेंट, डिप्रेस्ड ST सेगमेंट। तो इसमें आ जाएगा जी कॉनकेव शेप ST एलिवेशन। और दूसरे क्वेश्चन है राइट कोरोनरी एंजियोग्राफी में आमतौर पर धमनियों को पूरी तरह भरने के लिए कितने मिलीलीटर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की आवश्यकता होती है? 3 से 5 मिलीलीटर, 1 से 2 मिलीलीटर, 6 से 8 मिलीलीटर, 10 से 12 मिलीलीटर। तो इसमें होती है 3 से 5 मिलीलीटर की कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। मैं देखो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन तो होनी जो मेरे को पता होगी। वैसे भी ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है तो मेरे को ज़्यादा जानकारी इसकी है नहीं। बस मैं तो ये तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तैयार करके लेगा। लैब टेक्नीशियन को होता है, ये फार्मासिस्ट का तो मैं बता भी देता। ठीक है, आगे वेरापामिल ड्रग इस किस प्रकार की ड्रग है? सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर या नन ऑफ दीज। तो ये जो है वेरापामिल किस कैटेगरी में आती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। यह प्रोसीजर इज यूज टू ओपन नैरो एरोटिक वाल्व। वो कौन सी प्रोसीजर है? ये प्रक्रिया है जो ओपन नैरो एरोटिक वाल्व को खोलने के लिए यूज की जाती है। तो ये है BAB, एक है BMB, एक BPV, PPI। तो BAB है इसमें। आगे है जी डायस्टोलिक मर्मर किस में पाया जाता है? मिट्रल रेगुर्जिटेशन में, एरोटिक स्टेनोसिस में, बोथ इन दोनों में या नन ऑफ दीज। तो ये किसी में नहीं पाया जाता इन दोनों में से। ठीक है ना, तीनों में, न मिट्रल रेगुर्जिटेशन में, न एरोटिक स्टेनोसिस में, ये नन ऑफ दीज। इसमें क्या राइट क्वेश्चन नहीं है। ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं सही गलत क्या। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग एक्सर्शन। तो ये कह रहा है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है एक्सर्शन के दौरान। एक्सर्शन बोले तो क्या हो सकता है? एक्सरसाइज तो ना की है, मतलब ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये सांस अंदर लेते हैं या तो उसकी पूछ रहे होगा, ये एक्सरसाइज के टाइम की पूछ रहे हो। तो ऐसे टाइम पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बात सच है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी एज सीन इन कार्डियक टेम्पोनेल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी एज सीन दिखाई देती है कैसे? जैसे कि कार्डियक टेम्पोनेल दिखाई देता है वैसे। तो ये गलत है। हाइपर डायनामिक एपिकल पल्स इज फाउंड इन हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ये कह रहा है हाइपर डायनामिक एपिकल पल्स किस में पाई जाती है? हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में। तो ये सही बात है। पेरीफेरल रेसिस्टेंस ऑफ आर्टरीज कैन रेगुलेट द कार्डियक आउटपुट। ये सही बात है। पेरीफेरल रेसिस्टेंट जो है आर्टरी का, वो रेगुलेट कर सकता है कार्डियक आउटपुट को। ठीक है ना। अगर आर्टरी डायलेटेड होंगी या नैरो होंगी तो ये इसकी वजह से क्या है, कार्डियक आउटपुट पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। जो BP बढ़ता है इसी आर्टरी वगैरह की वजह से तो बढ़ता है। पेरीफेरल रेसिस्टेंट की वजह से तो
हम बीपी वगैरह भी नाप पाते हैं। ठीक, आगे है जी, ये खालिस्तान है। इसमें ये धोखे से ये क्वेश्चन पेपर में छप के आई थी, तो ये इसको ऐसे छोड़ दिया मैंने। टेक्निक इज यूज्ड एबलेट सेप्टम ऑफ द हार्ट इन कार्डियोमायोपैथी। इसकी तुम भी सर्च कर लेना गूगल वगैरह पे, कहीं पे भी जहाँ भी मिल जाए तुम्हें, ठीक है ना। फिर खालिस्तान है ये मैंने, मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन पेपर में ऐसी थी तो मैंने ऐसी लिख दी। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान में क्या, डीसी कार्डियो वर्जन इज इंडिकेटेड इन। डीसी कार्डियो वर्जन किस इज इंडिकेटेड है, ये करता है किस में, बीटी में। ये है पल्सलेस बीटी में क्या इंडिकेटेड करते हैं। तो आगे खालिस्तान, फिर प्रोसीजर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द हार्ट। तो कौन से प्रोसीजर में ये यूज होता है जी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो ये होती है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी में। ठीक है, आगे एमपीटी स्टैंड फॉर, एमपीटी की फुल फॉर्म मॉडिफाइड फिजिकल ट्रेनिंग। फिर खालिस्तान है, टाइप ऑफ प्रोब इज मोस्टली यूज्ड इन 2D कार्डियोग्राफी। प्रोब इज मोस्टली यूज्ड इन 2D इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है, उसमें कौन से प्रूफ पर यूज करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड की तरह दिल पर फेरी जाती है। जैसे अल्ट्रासाउंड में पेट पे प्रूफ घुमाते हैं, इसमें दिल पर घुमाते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग बताना, ना बताओगे तो मैं कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा उसको, ठीक है ना। हालांकि मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ तो मेरे को मालूम है, पर ये मैंने लिखी नहीं है, किसी को मालूम है तो बताना 2D में कौन सी काम करते हैं, जब दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, मतलब इकोकार्डियोग्राफी होती है। तो आगे है 5 नंबर पर खालिस्तान है, फिर लीड्स टू मायोकार्डियल डिसफंक्शन, कोमा, स्कैरिंग एंड एलवी डायलेशन। तो इसमें आ जाएगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लीड्स बढ़ाता है या बढ़ा देता किसको, मायोकार्डियल डिसफंक्शन को, स्कैरिंग को, और एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन को। तो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो जाता है, फैल जाता है इसमें। और भाई सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं कुछ जैसे आंसर मिलते हैं मैं लगा देता हूँ। ठीक, किसी में डाउट हो तो चेक कर सकते हो या मेरे को बता देना, मैं कमेंट में इसका आंसर सही से बता दूँ। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। ये है जी सेल्डिंजर की टेक्निक। ठीक है सही है, सेल्डिंजर की टेक्निक और इसके स्टेप बताओ। पेसमेकर बताओ और टाइप्स ऑफ पेसिंग टेक्निक। जो पेसमेकर लगाने की शायद ये टेक्निक हो सकती है, उसके बारे में पूछ रही है। प्रिवेंटिव मीजर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। प्रिवेंटिव मतलब रोको, मीजर रोकना, मापना, ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज को नापना है, शायद ये कह रहा हूँ। कैसे नापेंगे पता नहीं भैया। प्रिवेंट का मतलब तो रोकना होता है, प्रिवेंटिव। मीजर का मतलब माप। टाइप्स ऑफ बल्बुलर हार्ट डिसीज। बल्बुलर हार्ट डिसीज के बारे में बतानी है। कैथेटर एंड इट्स टाइप। कैथेटर और क्या करना हो जी, इसके प्रकार। आगे है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रियूमेटिक हार्ट डिसीज, RHD, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसके। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या है। राइट इट्स टाइप, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी की डेफिनेशन, इसके टाइप, डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे वो बताएं। डायग्नोसिस का मतलब है अगर किसी को कार्डियोमायोपैथी है तो डॉक्टर कौन कौन सी डायग्नोसिस करा सकते हैं, जैसे कि ईको करा सकते हैं, 2D ईको कार्डियोग्राफी, ECG करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, ये सब करा सकते हैं। अगर एक्सप्लेन इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक हार्ट डिसीज में इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट कुछ कम काम करता है, शायद इसका मतलब। डिटेल में बताना ACLS एल्गोरिदम क्या है। ये भैया कार्डिक टेक्नीशियन ही जानते हो क्या है, हमें खुद नहीं पता। एक्सप्लेन कॉमन कैथ लैब प्रोसीजर। कॉमन कैथ लैब प्रोसीजर क्या है वो बतानी है। पेशेंट की सेफ्टी और मैनेजमेंट बताना है इसमें। व्हाट इज द पेसमेकर। पेसमेकर क्या है, देखो पेसमेकर 2 बार आ गया, ठीक है ना।
देखो इसमें लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में भी देगा पेसमेकर क्या है और इसका क्या फंक्शन बताओ और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताओ, इसका चित्र बताओ पेसमेकर का। डेस्क्राइब इकोकार्डियोग्राफी क्या वो बताओ, इसके व्यू बताओ और इसकी विंडो सेटिंग बतानी है, ठीक है। ये हो गए, इसमें 6 है तो 4 करने 40 नंबर मिलेंगे, इसमें भी 6 है, इसमें 4 नंबर करने हैं तो इसमें 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो होगा जी कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का, ठीक। अब ये वीडियो बंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो यार भाई, इतनी मेहरबानी कर दे करो यार।